आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माछ और मसूर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अक्सर बच्चे जो है वो दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे प्लेटें चढ़ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। बहुत ही आसान सा तरीका बताया हुआ है, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही कई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने ले लिया है जी 250 ग्राम दाल माश, मतलब कि 1 कप। और इसको हम कुछ इस तरह से किसी भी प्लेट में ऐड करेंगे। और इसमें जो है ना कंकरियाँ होती हैं, तो इन कंकरियों को आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। जब आप इन कंकरियों को अच्छे से निकालेंगे ना तो दाल बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो माशाल्लाह से दाल को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसको ऐड कर देंगे जी एक बाउल में। इसके साथ हमने ले ली है जी दाल मसूर, जो कि हमारे पास हाफ़ कप है। और इसको भी जो है वो आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो इसको साफ़ करने के बाद इसे भी बाउल में शामिल कर लेंगे। और अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आप इतना ऐड करें कि दाल जो है वो पानी में एकदम अच्छी तरह से भीग जाए, इस तरह से। और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम दाल को रख देंगे जी 2 घंटे तक। इससे क्या होगा कि दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसको पकाने में कम टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैक्सिमम आप 1 घंटे तक इसको ज़रूर से रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस रेसिपी में हमें थोड़ी सी हरी मिर्चों की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने अपने गार्डन से ही थोड़ी सी हरी मिर्चें तोड़ ली, क्योंकि हमने फ्रेश सी लगाई हुई थी। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार सी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये ताज़ी मिर्चें थी। तो इस तरह से मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने इनको तोड़ लिया। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर माशाल्लाह से दाल को रखे हुए हो चुके थे जी तकरीबन 2 घंटे। मैंने इसको 2 घंटे तक रखा था अच्छे रिजल्ट के लिए। इसके क्या होता है कि दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट होती है, इसको गलने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर अब इसको मैंने 2 घंटे तक रख लिया ना, अब ये बस 5 मिनट में जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका पानी हमने निकाल लिया था, 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेना है इसको आपने। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने पानी ले लिया है और इसके अंदर हम दाल शामिल कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा कि दाल में बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा। इसके अलावा इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो नमकीन सा टेस्ट आएगा दाल में, तो नमक का आपने ज़रूर से शामिल करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से कवर करेंगे और दाल में जो है वो बॉयल आने देंगे 2 से 3। तो 2 से 3 बॉयल अच्छी तरह से आ चुके हैं। अब जो है वो मेन स्टेप आता है यहाँ पर, दाल किस तरह से मज़ेदार से टेस्ट के साथ बनती है। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो दाल के ऊपर ये झाग वगैरह आ रही है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से रिमूव करना है। जब आप इस झाग को अच्छे से रिमूव करेंगे तो दाल में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इस तरह से जितनी भी इसके ऊपर झाग है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से क्लीन करना है। झाग जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से जो रह गई है आप कोशिश करें कि उसको भी रिमूव कर लें। अब ऊपर से आपने झाग अच्छे से रिमूव कर लिए ना, अब इस स्टेज पर हम इसको पकने के लिए रखेंगे लगभग 3 मिनट तक। इस तरह से 3 मिनट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी दाल अब लग रही है। और छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करें और ये मज़ेदार सी एकदम ढाबा स्टाइल दाल बनाए बहुत ही ईजी तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि दाल को हमने अच्छे से बॉयल किया है। दाल को आपने बहुत ओवर बॉयल नहीं करना कि ये टूट जाए। जो सेम टाइम मैंने आपको बताया ना, आप उसी टाइम को रखते हुए इसको बॉयल करें, तो ये इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म की बॉयल होगी। तो अब हम इसको कवर करते हैं। ये बॉयल हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने ले लिया है जी एक बर्तन। इसमें शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके साथ इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम जिंजर गार्लिक को भून लेंगे जब तक कि इसकी मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू आना नहीं स्टार्ट हो जाती। जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें कुछ पत्ते, कड़ी पत्ते के शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल दाल में टेस्ट आता है। कड़ी पत्ते आप ज़रूर से शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कड़ी पत्तों को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर के पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान सा तरीका है, घर के मसालों के साथ एकदम ढाबा स्टाइल ये दाल बनकर तैयार होती है। और यकीन करें टेस्ट की क्या ही बात, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। आप इसी तरह से रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह से आपकी दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मिक्स कर लेने के बाद अब इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया जो कि हमारे पास पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, नहीं आप स्किप कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इस स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले की आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नमक हमने नहीं शामिल किया। नमक इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि हमने जब दाल को बॉयल किया था उसमें नमक शामिल कर दिया था। अब इसके साथ ही हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे जिनको चॉप सा कट कर लिया है। और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले की मज़ीद भुनाई करेंगे। अच्छे से बुनाई हो चुकी थी मसाले की, तो अब हम इसमें दाल शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया दाल में। जो दाल मैंने बॉईल की थी ना, उसमें जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था ना, मैंने वो भी शामिल कर दिया है। इससे दाल का जो है ना वो ज़्यादा टेस्ट पानी में होता है, तो आपने पानी को डिस्कार्ड नहीं करना बल्कि आपने इस दाल में यूज़ करना है, तभी दाल का जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ेगा। अब हम दाल को पकाएंगे जी लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से। दाल बनाने का हर किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया ना, यकीन करें जब आप इस तरीके से दाल बनाएंगे ना, तो यकीन करें घर वाले बच्चे तो क्या बड़े भी प्लेटें चढ़ जाएंगे। बहुत कमाल का इसका जायका होता है। दाल को पकाते हुए यहाँ पर हमें 6 मिनट हो चुके थे। इस स्टेज पर हमने ऊपर से कवर किया है और फ्लेम को ऑफ कर लिया है क्योंकि ये मज़ेदार सी हमारी दाल बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और एकदम टेस्टी सी माशाल्लाह से ये दाल की रेसिपी बनी है और इसको आप खाएंगे तो यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार हुई है। रेसिपी मेरी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और एकदम कमाल की ये हमारी दाल की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसका इतना ही आपको फ़ायदा मिलता है जितना आप गोश्त वगैरह खाते हैं। तो कोशिश यही करें कि दाल को आप कुछ मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से बनाएं ताकि आपके बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएं। आप इसको खा सकते हैं पराठा, नान, चपाती के साथ, आपको बहुत मज़े की लगेगी। रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।